हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी छोटी सी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बट हमारी लाइफ में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो ये जरूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इसको सॉर्ट आउट करें। सो लेट्स स्टार्ट। कई सारी रिसर्चेस ने भी ये डिस्क्लोज किया है कि ह्यूमन का अटेंशन स्पेन लगातार कम होता जा रहा है। जैसे कि आजकल ट्रेंड है स्नैप्स का, शॉर्ट्स का, रील का। तो ये स्नैप, शॉर्ट्स, रील्स ये हार्डली 1 मिनट या 1.5 मिनट की होती है। इसका मतलब है कि हम आज के टाइम में एक पर्टिकुलर चीज पर 1 मिनट या 1 से 1.5 मिनट तक भी फोकस करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि हमारी क्वालिटी ऑफ फोकस हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिसाइड करती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डिस्ट्रैक्शन होता क्या है। जब हम किसी पर्टिकुलर टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम में परफॉर्म कर रहे होते हैं और हम उस टास्क को करते करते हम किसी दूसरे टास्क को मूव कर जाते हैं और उस टास्क को छोड़ देते हैं, तो इसे ही हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। लाइक अगर हम किसी एग्जाम के लिए स्टडी कर रहे हैं और हम स्टडी करते हुए हमारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आता है, कोई व्हाट्सएप कॉल आता है, कोई वॉइस कॉल, टेक्स्ट मैसेज, मेल, ऐसा कुछ आता है, तो हमारा ध्यान सीधे हमारे डिवाइस पे जाता है और हम उस चैट का, मैसेज का या कॉल का रिप्लाई करते हैं। और वो रिप्लाई करते हुए हम अपने पहले टास्क को छोड़ के अपने दूसरे टास्क पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसे ही हम डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। ये डिस्ट्रैक्शन किसी डिवाइस की वजह से हो सकता है, किसी पर्सन की वजह से हो सकता है, या फिर कोई और तीसरा रीजन भी हो सकता है। हम डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। लाइक हम ऑफिस का काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अपनी एग्जाम के लिए अगर हम कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस टाइम पर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि इवन अगर हम फैमिली डिनर कर रहे हैं, उस टाइम पर भी हम फैमिली डिनर पे ध्यान ना देके हम अपने डिवाइस पे ध्यान देते हैं। हम खाना खाते हुए अपनी फैमिली टेबल पे अपनी फैमिली से बात ना करते हुए हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं या कहीं और ही हमारा ध्यान होता है। तो इसका मतलब है कि हम उस पर्टिकुलर एक्टिविटीज में एंगेज नहीं है, हमारा ध्यान कहीं और ही है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी मिस्टेक है जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में करते हैं और उसकी वजह से डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं। और साथ के साथ हम कुछ सजेशन को भी एक्सप्लोर करेंगे जिससे कि हमारा अटेंशन स्पेन बढ़े और हमारा डिस्ट्रैक्शन कम हो। तो फर्स्ट मिस्टेक है रिलाई ऑन मोटिवेशन फॉर द वर्क डन। तो हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि हम किसी भी पर्टिकुलर टास्क को डेली बेसिस पे करने के लिए किसी भी मोटिवेशन या एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड हो। आप अपनी लाइफ में जिस भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो आप वो एक्टिविटीज को अपने गोल से कनेक्ट करें। जब वो सारी एक्टिविटीज आपके गोल से कनेक्ट होंगी तो उन्हें परफॉर्म करना आपके लिए नीड होगी, तो आप डेली बेसिस पे उन्हें परफॉर्म करोगे। तो आप अब उन एक्टिविटीज को कहीं से मोटिवेट ना होके अपनी नीड की वजह से डेली बेसिस पे परफॉर्म करोगे, तो वो पर्टिकुलर एक्टिविटी आपकी हैबिट बन जाती है। फिर उसको परफॉर्म करने में आपको डिफिकल्टी नहीं होती, उसे करना इजी हो जाता है। तो आप अपनी जो भी पर्टिकुलर रूटीन में जो भी एक्टिविटी करना चाह रहे हैं उसको हैबिट बनाएं, ना कि उसके लिए किसी पर्टिकुलर फैक्टर या मोटिवेशन पे डिपेंड रहे। एंड द सेकंड मिस्टेक इज नॉट हैव अ प्लान। अगर आप अपने लिए प्लान नहीं बनाते हो तो ये भी आपकी एक मिस्टेक है। अगर आपने अपने लिए कोई पर्टिकुलर गोल सेट किया है तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए प्लान बनाएं। आप अपने डेली प्लान, वीकली प्लान, मंथली प्लान, यहाँ तक कि ईयरली प्लान बना सकते हैं और फिर उन प्लान को रेगुलर बेसिस पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए प्लान बना के रखते हैं तो आपका डेली बेसिस पर हर दिन इंगेज होगा। आप उन डिफरेंट टाइम पर उन डिफरेंट एक्टिविटीज को कर पाएंगे। आप जैसे जैसे इन प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे आप अपनी गोल की तरफ उतने ही ज्यादा क्लोज होंगे। एंड आवर थर्ड मिस्टेक इज टू अवॉइड आवर नेगेटिव इमोशंस। जब भी हम किसी बड़े गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमारे मन में कई सारे नेगेटिव इमोशन आते हैं। तो हमें देखना होता है कि वो नेगेटिविटी हमें क्यों फील हो रही है। तो हो सकता है काम को करते करते हम बोर हो गए हैं, नेगेटिव इमोशन फील हो रहा है, हमें एंजाइटी हो रही है या फिर सेल्फ डाउट है। तो इस तरह के नेगेटिव इमोशन हमें अपने पर्टिकुलर टास्क पर फोकस करने से रोकते हैं। तो हमें अपने नेगेटिव इमोशन को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सॉर्ट आउट करने पर ध्यान देना चाहिए। अगर हमें किसी भी गोल को लेकर अपने ऊपर सेल्फ डाउट हो रहा है कि हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर पाएंगे या नहीं, तो जरूरत होती है कि हम अपने अचीवमेंट को याद रखें कि हमने अपने पास में क्या क्या अचीव किया है। तो वो अचीवमेंट हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेके आती है और हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, हम अपने टास्क को फोकस के साथ कर सकते हैं। एंड द सेकंड वन इज एंजाइटी। के लिए कई सारे रीजन हो सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने एंजाइटी का रीजन देखना है, उस रीजन को सॉर्ट आउट करना है और उसके बाद हम अपने काम को बहुत फोकस के साथ कर सकते हैं। ऐसे ही बॉर्डम, अगर हम किसी भी काम को करते हो बहुत बोरिंग फील करते हैं तो जरूरत है कि हम उस काम को पहले तो हैबिट बना के करें और उसके बाद अपने लिए बहुत सारे रिवॉर्ड्स रखें। टास्क को सक्सेसफुली परफॉर्म करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, तो ये हमें हमारे फोकस को और बढ़ाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हमें अपने नेगेटिव इमोशंस को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। एंड आवर फोर्थ मिस्टेक इज हाई अटेंशन रेसिड्यू। सबसे पहले डिस्कस करते हैं अटेंशन रेसिड्यू क्या होता है।
अटेंशन मीन्स फोकस एंड रेसिड्यू मीन्स रिड्यूस होना, जब हमारा फोकस रिड्यूस हो रहा होता है। अगर हम एक टाइम पर मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, जब भी हम एक टास्क को करते हुए दूसरी वाले टास्क पर शिफ्ट होते हैं तो हमारा अटेंशन एक टास्क से हटकर दूसरे वाले टास्क पे जाता है। तो हाँ, पहले वाले टास्क पे जितना अटेंशन लगा रहे होते हैं उससे कंपैरेटिवली कम अटेंशन हमारा दूसरे वाले टास्क पे लगता है, और फिर से हम क्या है दूसरे टास्क से फर्स्ट वाले टास्क पे शिफ्ट हो रहे होते हैं, तो हमारा जो अटेंशन या फोकस है वो दूसरे वाले टास्क से पहले वाले टास्क पे शिफ्ट हो जाता है और अटेंशन और फोकस जो है वो और कम हो जाता है। तो इस तरह से हम जितनी ज्यादा रिपीटेटिव एक टास्क से दूसरे टास्क पे शिफ्ट होते हैं, हमारा अटेंशन क्या है उतना ही कम होता जाता है। तो अटेंशन रेसिड्यू को कम करने के लिए जरूरी है कि आप एक टाइम में सिर्फ एक ही टास्क करें, मल्टीपल टास्क परफॉर्म ना करें। एंड सेकंड वन इज, अगर हम कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो हम उस टाइम पर नोटिफिकेशन को इग्नोर करें, कोई भी कॉल्स, वॉइस चैट, इन सारी चीजों को इग्नोर करें और अपनी टास्क पर फोकस करें। एंड आप फिफ्थ मिस्टेक इज नॉट टेकिंग ब्रेक्स। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि हम बिल्कुल ब्रेक नहीं लेते, बिना ब्रेक ले ही काम करते रहते हैं, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा काम को खत्म कर सके। जैसे कि अगर हमारा एग्जाम आने वाला है तो हम एग्जाम की तैयारी क्या है घंटों घंटों तक बिना ब्रेक लिए करते हैं, या फिर हमें कोई इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी होती है या किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना होता है, किसी स्किल या कोर्स को खत्म करना होता है, कंटिन्यूअसली उस काम को बिना ब्रेक लिए करते हैं। इवन कुछ लोग क्या है डेली बेसिस पे भी बिना ब्रेक लिए काम को एक लंबी ड्यूरेशन तक करना चाहते हैं, बट इससे हमारी प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है। बेसिकली हर एक ह्यूमन बीइंग का एक पर्टिकुलर अटेंशन स्पैन होता है, और ये अटेंशन स्पैन 45 मिनट से लेकर 60 मिनट तक का होता है। 40 मिनट, 45 मिनट, 55 मिनट, 60 मिनट, ये इन ड्यूरेशन के बीच में हो सकता है। स्कूल्स में या कॉलेजेस में जो लेक्चर्स बनाए जाते हैं वो भी इस अटेंशन स्पैन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। 1 घंटे के बाद हमारा जो माइंड है वो थक जाता है, उसको फिर से एनर्जी गेन करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट चाहिए होता है। तो अगर हम 45 मिनट तक कुछ काम करें या 55 मिनट तक कुछ काम करें और 5 मिनट का ब्रेक लें और उसके बाद फिर से अपना काम शुरू करें, तो हम उस काम को उतने ही फोकस और अटेंशन के साथ कर पाते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आती है। और हमारी माइंड को अगर बीच में ब्रेक मिल जाता है या हम कोई टी, कॉफी, ऐसे कोई बेवरेजेस लेते हैं, तो हम अपने काम को और एनर्जी के साथ फिर से कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक लंबे टाइम तक काम करते रहते हैं और ब्रेक नहीं लेते, तो हमारा माइंड क्या है टायर्ड हो जाता है और खुद से ही ब्रेक लेना चाहता है और हम अपने मेन टास्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एंड आवर सिक्स्थ मिस्टेक इज टू नॉट सेट अ टाइम पीरियड फॉर फन एक्टिविटीज और डिस्ट्रैक्शन। ये बहुत जरूरी होता है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम डेली बेसिस पे 1 घंटा या 2 घंटा या 2 घंटे से कुछ ज्यादा टाइम अपनी फन एक्टिविटीज के लिए या उन एक्टिविटीज के लिए निकालें जो हम परफॉर्म करना चाहते हैं, जिनसे हम एनर्जेटिक होते हैं, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, हमारा फोकस बढ़ता है और डिस्ट्रैक्शन कम होता है। एंड आवर सेवेंथ मिस्टेक इज दैट नॉट हिटिंग द गोल्डन ट्राई। तो गोल्डन ट्राई का मतलब है कि हम अपने 3 बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते। तो ये 3 बेसिक गोल्डन प्रिंसिपल क्या है? तो सबसे पहला है नॉट हिटिंग जिम और डू एक्सरसाइज और मेडिटेशन। अगर हम किसी तरह का कोई जिम नहीं करते हैं, कोई एक्सरसाइज नहीं करते या मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो हमारी फिजिकल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहती है। अगर हम डेली बेसिस पे जिम करते हैं, योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और मेंटल हेल्थ के लिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को कुछ टाइम के लिए रिलैक्स करते हैं, तो हमें मेंटली अच्छा फील होता है, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, और हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है। तो ये एक्सरसाइजेस हमें फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाती हैं। एंड द सेकंड वन इज इनफ डाइट। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम डेली बेसिस पे एक अच्छी डाइट लें, प्रॉपर टाइम पे लें, जिससे कि हम काम करते समय डिस्ट्रैक्टेड ना हो। एंड द नेक्स्ट वन इज नॉट टेकिंग इनफ स्लीप। अगर हम एक इनफ स्लीप नहीं लेते हैं, 6 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते हैं, तो हमारी नींद पूरी नहीं होती है, और हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमें क्या है एनर्जेटिक फील नहीं होता है, एक्टिव फील नहीं होता है, हमें स्लीपी सा फील होता है, हेडेक होता है, हमारा माइंड जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है, हमारा फोकस भी अच्छे से नहीं हो पाता अपने टास्क पर। तो ये बहुत जरूरी है कि हम एक इनफ स्लीप लें, जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से रेस्ट कर सके, फिर से रिकवर हो, और अगले दिन हम अपनी पूरा एनर्जी के साथ अपनी इंपॉर्टेंट टास्क को फुलफिल कर सके। एंड द 8th मिस्टेक इज नॉट ट्रैकिंग योर प्रोग्रेस। अगर आप डेली बेसिस पे जो भी टास्क करते हैं, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं करते हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। क्या आप अपनी डेली प्रोग्रेस को मेजर करें, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें, वीकली ट्रैक करें कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, या फिर कुछ और पर्टिकुलर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो जरूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहें। अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, आप उस काम को और अच्छे से परफॉर्म करेंगे। लेकिन अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ कमी आ रही है, आप कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। उन कमियों को ढूंढकर आप उन पर फिर से काम कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को भी ट्रैक कर सकते हैं।
कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में कितने हैप्पी हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके लिए क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ बना सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।